सिंध हुकूमत की तरफ से ओज़ेड ताख़ीर से जारी करने के बावजूद बल्दियाती इदारों ने तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश की। ताहम बल्दिया उज़्मा कराची ईद उल अज़हा से पहले अपने 14,000 अफसरान मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम रहा और वो मुलाजमीन और अफसरान ईद पर तनख्वाह से महरूम हो गए। उनकी तनख्वाहें यकीनन ईद के बाद भी मामूल के मुताबिक 5 से 7 अगस्त को ही यकीनी देखी जा सकती है, जबकि बल्दिया वस्ती ने जहाँ अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों को गुज़िश्ता रोज शाम को ही यकीनी बना लिया था, वहीं रिटायर मुलाजमीन को भी अदायगी कर दी है। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रियान हाशमी का कहना है कि हमने तमाम तर अखराजात को कंट्रोल करते हुए रिटायर मुलाजमीन को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए 1 करोड़ 25 लाख से जायद की रकम 300 से जायद रिटायर मुलाजमीन को लीफ इनकेशमेंट की मद में अदा की। वसाइल की कमी के बावजूद भी हमने पूरी अदायगी तो नहीं कर सकते, लेकिन ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए 300 रिटायर मुलाजमीन को बाकायदा अदायगी की। महकमा फाइनेंस के अफसरान और मुलाजमीन ईद से एक दिन पहले भी चेक देने के लिए तैयार बैठे थे। जो मुलाजमीन आ रहे थे वो अपनी अदायगी ले रहे थे, लेकिन यकीनन लोग परेशान भी है और वो कहते हैं कि हमें पूरी अदायगी किसी तरह हो जाए। लेकिन मजीद वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानें। सर ये वालदा का है। क्या वालदा? चंपा का। चेक मिल गया? जी सर। ईद सही बनेगी? जी सर। कितने मिले? सर ये चेक में 30,000। मुझे 31,000 का यानी कि 1 महीने की सैलरी मिली है बस, 6 महीने चक्कर लगाने के बाद। और पहले बच्चे की शादी थी 3-4 महीने पहले फरवरी में, जब मिला था 1 लाख का चेक। मुतमईन है? 1 लाख रुपए मिल गया? मुतमईन क्या, 3-4 लाख रुपए मैं कर्जदार हो चुका हूँ। मेरा भी बकाया 80,000 रुपये रहते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक चेक मुझे और मिल जाए 30,000 का, तो मेरा काम हो जाए। यकीनन ये शख्स और ये नौजवान जो अपनी वालदा का चेक लेने आया था सही कह रहे हैं। इनके बकायाजात भी अभी बाकी हैं, लेकिन बल्दिया वस्ती वसाइल से दो चार है और यही वजह है कि 12 करोड़ रिटायर मुलाजमीन के बाकी हैं, जिसमें से अब 1.25 करोड़ देने के बाद तकरीबन 10 करोड़ कुछ लाख की अदायगी ताहाल बाकी है। लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर अपने 300 रिटायर मुलाजमीन की अदायगी करके यकीनन उनको ईद की खुशियों में शामिल कर लिया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।